नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11th क्वेश्चन देखेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बता तो दे दी विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट माइनस के 3,5 इन एक्स एक्सिस आर। उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु -3,5 का एक्स अक्ष में प्रक्षेप्य है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भैया? देखो, एक्स अक्ष पर पूछ रहा हूं, ये किस पर पूछ रहा हूं? एक्स एक्सिस पर। जब हम रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो जब रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालेंगे, अगर P A और B है, अगर ये हमसे पूछ रहा है एक्स अक्ष पे निकालेंगे तो क्या लिख सकेंगे हम? P A माइनस B। ठीक है, तो इससे क्या लिखेंगे? A माइनस B। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? सेकंड सही है। ठीक है, तो P A, B, तो क्या लिख सके? P A, माइनस B। ये क्या है? इसका रिफ्लेक्शन है, पॉइंट है। ठीक है, 3, माइनस I, ये ऑप्शन है। अभी आउट ऑफ सिलेबस है, पर 2019 में ये क्या पूछ चुके हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है भैया, तो नोट करेंगे, ये नोट करो जल्दी। है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। इन फिगर एक्स ए वाई इज ए टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट O। इफ एंगल ए बी ओ इक्वल टू 40 डिग्री, देन फाइंड एंगल बी ए वाई एंड एंगल ए ओ बी। आकृति में एक्स ए वाई केंद्र बिंदु O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। यदि एंगल ए बी ओ इक्वल टू 40 डिग्री है तो एंगल बी ए वाई तथा एंगल ए ओ बी ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, ये डायग्राम है जिसमें एक्स ए वाई टेंजेंट है, स्पर्श रेखा। ठीक है, ए ओ बी एक ट्रायंगल बनाया है जिसमें एंगल ए बी ओ ये क्या केवल है हमें 40 डिग्री। अब हमें ये कौन कौन से एंगल निकाल के दिखाने? एक तो ए ओ बी और बी ए वाई, ये दोनों फाइंड करके दिखाने हैं। क्लियर? अब ध्यान सुनिए, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? एक टेंजेंट लाइन है, ये एक सर्कल है, और ये सेंटर है O। सर्कल का क्या है? O सेंटर, केंद्र है। ठीक है, वृत्त का O क्या है? केंद्र है। तो ए ओ और ओ बी ये दोनों क्या है? सर्कल की रेडियस। तो इस सर्कल की क्या है? रेडियस। रेडियस मतलब हिंदी में बोलेंगे त्रिज्या। ये दोनों क्या है? त्रिज्या। ये इक्वल है और ये भी इक्वल है। ठीक है, अगर ये 40 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी एंगल क्या होगा? 40 डिग्री। ये भी क्या होगा? 40 डिग्री। 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ के आए या आइसोस्केल ट्रायंगल पढ़ के आए, अगर दो साइड इक्वल है किसी भी ट्रायंगल की तो उनके सामने के कोण, आमने सामने के कोण भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये 40 डिग्री, और हमने ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। इन ट्रायंगल ए ओ बी बाय यूजिंग द ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस के एंगल ओ प्लस के एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू क्या गिवन है? 40 डिग्री। ओ की वैल्यू निकालेंगे, प्लस बी की वैल्यू क्या है? 40 डिग्री, तो 180 डिग्री। तो एंगल ओ की वैल्यू क्या आएगी निकल के भैया? 180 डिग्री माइनस के 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। और ये एंगल ओ ही क्या है? एंगल ए ओ बी। इस प्रकार से लिख सके, एंगल ओ ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री। तो जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है ये क्या रहेगा भैया? 100 डिग्री। क्लियर है? ये क्या? 100 डिग्री। समझ में आया सबके में? अगर किसी में कोई डाउट हो तो पूछ सके। आगे देखेंगे, देखो हम ए ओ बी कितने डिग्री है? 100 डिग्री। अब ध्यान सुनेंगे, अब ये एंगल कैसे निकाल पाएंगे? बी ए वाई, बी ए
वाई, ये कैसे फाइंड करेंगे? ये एक सर्कल है, ए बी क्या है, एक कॉर्ड है, और एक्स ए वाई क्या है, एक टेंजेंट है। तो यहाँ पे ये आगे क्या कर रही है, टच कर रही है। रेडियस ए ओ बी क्या है, ए ओ ए क्या रेडियस है, ये क्या है एक्स ए वाई पर ओ ए परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। ये जब टच करेंगे तो ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लिखेंगे आगे ए ओ परपेंडिकुलर एक्स ए वाई, देन एंगल ओ ए वाई इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? और हम अभी क्या फाइंड कर रहे हैं, बी ए ओ कितने डिग्री है, 40 डिग्री। बी ए एंगल बी ए ओ कितने डिग्री है, 40 डिग्री। तो आप ये बताओ कि बी ए वाई कितना आएगा, बी ए वाई एंगल बी ए वाई, तो 90 माइनस एंगल ओ ए वाई माइनस एंगल बी ए ओ, तो 90 में से माइनस करेंगे 40 डिग्री, तो ये क्या आएगा भैया, 50 डिग्री। कितना आएगा ये, 50 डिग्री। एक बार रिपीट सुनेंगे। ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल की ये एक टेंजेंट लाइन है, एक्स ए वाई टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है ओ और ए, ओ ए ये क्या है, एक रेडियस है। अगर ये रेडियस है और एक्स ए वाई पर क्या है, ये अगर रेडियस है, टच कर रहा है दोनों किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, तो ये क्या बनेगी, ये ए ओ परपेंडिकुलर किस पर, एक्स ए वाई पर। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ओ ए वाई क्या है, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। और अगर एंगल ए ओ वाई 90 डिग्री है तो एंगल बी ए ओ क्या है, 40 डिग्री। अभी फाइंड करके लाए, 40 डिग्री है। तो हमें ये बताओ बी ए वाई क्या आएगा, 90 माइनस के 40 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है भैया, अगर कोई दिक्कत हो पूछ सके पूछेंगे और ये नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। इन फिगर पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. The tangent at P and Q meet at a point T. Find the length of TP. आकृति में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है और P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर मिलती हैं। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत क्लासिक क्वेश्चन है भैया, ये 4 नंबर में पेपर में आएगा बोर्ड के में। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। टीपी क्या है, एक टेंजेंट है। टीपी क्या है, एक टेंजेंट है जिसकी हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। और ये जो पी ओ है ये क्या रेडियस है, जिसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, अब ध्यान सुनेंगे। और जो पी क्यू की लंबाई है ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब हम ये चेक करके देखेंगे, हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे एक पॉइंट है। अब ये देखेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल है या नहीं। तो मैंने क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे, हाफ करेंगे। क्यों करेंगे, जब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं हम, तो ये पी आर और आर क्यू क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की थ्योरम के प्रयोग से पीटी लगाएंगे। अब ध्यान सुनेंगे। ये पी ओ 5 सेंटीमीटर और पी आर 4 सेंटीमीटर और आर ओ क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। ठीक है भैया, आर ओ क्या करेंगे, फाइंड। अगर ये ट्रिपलेट बनाएंगे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का क्या होगा, एंगल। आर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल। ध्यान सुनिए। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
थ्योरम पाइथागोरस परिमेय अब देखो ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल मान के चल रहे हैं हम, तो इसके सामने जो की साइड है वो क्या है, पीओ। पीओ का होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर प्लस के आर ओ का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में ये बताएगी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। पी आर क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब, और पी ओ क्या है, हाइपोटेन्यूज यानी हाइपोटेन्यूज कर्ण, और आर ओ क्या है, बेस जिसे बोलेंगे आधार। तो आधार की लंबाई निकालेंगे, आधार निकालेंगे तो पीओ की जगह क्या रखेंगे, 5 का होल स्क्वायर, पी आर की वैल्यू क्या आएगी 4 का होल स्क्वायर प्लस के आर ओ का होल स्क्वायर। पी आर ओ की वैल्यू निकालेंगे भैया, तो आर ओ की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का होल स्क्वायर माइनस के 4 स्क्वायर, तो आर ओ इक्वल टू 25 माइनस के 9 इक्वल टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, क्या आएगा 16, और ये क्या है 9, ये क्या है 9। ठीक है भैया, ये क्या आएगी 9 सेंटीमीटर। अब आर ओ निकालेंगे, आर ओ निकालेंगे तो क्या करेंगे √9, तो क्या आर ओ की वैल्यू क्या आएगी 3 सेंटीमीटर। कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर, ये क्या आएगी 3 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों तरफ अगर दोनों साइड का स्क्वायर करने पर ये दोनों साइड इक्वल आ रही है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर, अगर ये दोनों इक्वल आ रही तो हम ये बोलेंगे आर ओ जो है एंगल है वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। ठीक है, ठीक है भैया, आर ओ की लंबाई कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर, आर ओ की लंबाई कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान सुनेंगे, हमें क्या निकालना टी टी, तो हम ये बोल सके पी आर टी, ये भी क्या है 90 डिग्री है। क्या है, कितने डिग्री है 90 डिग्री। अब टी और आर के बीच की जो लंबाई है ये मानी मैंने x, क्या मानेंगे x। लेट टी आर इक्वल टू एक्स, टी आर इक्वल टू एक्स, माना टी आर बराबर एक्स। ठीक है भैया, ध्यान सुनिए, ये क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है ये। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एक बार ये 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने की जो साइड है T और O, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। क्या है हाइपोटेन्यूज, जिस पर परपेंडिकुलर डालना है, ये क्या है ये हमें फाइंड करनी है। और ये क्या है PO, PO ये क्या है बेस मानेंगे, तो ये कितने सेंटीमीटर की है 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल POT, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। TO स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस के PO स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहां से यहां तक की x और इससे आगे 3, टोटल TO कितना आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर TP स्क्वायर, और PO क्या है भैया 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो ये क्या लिखेंगे TP स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। इक्वेशन 1 मानेंगे, क्या मानेंगे इक्वेशन 1, क्या मानेंगे इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखेंगे आगे कैसे निकालेंगे। अब ये ट्रायंगल देंगे पी आर टी, इन ट्रायंगल पी आर टी, इसमें क्या करेंगे
टी आर, देखो इसके सामने की जो साइड है ये 90 डिग्री है, इसके जो सामने साइड है वो क्या, हाइपोटेन्यूज। टी पी स्क्वायर इक्वल टू, ये कितनी है, पी आर का स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर क्या, पी आर स्क्वायर। टी पी निकालेंगे, टी आर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, पी आर की वैल्यू क्या है, 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 16, टी पी स्क्वायर, टी पी स्क्वायर, और ये क्या है, इक्वेशन 2। ये क्या, इक्वेशन 2। ठीक है भैया, नोट करेंगे इक्वेशन 2। ये क्या, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 की क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे भैया। इक्वेशन 1 और 2 का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है भैया, इक्वेशन 1 और 2 का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखो अगर कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 की, कंपैरिजन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, x प्लस के 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 16। ठीक है भैया, ठीक है भैया। x, देखो यहां से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस के 9, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, प्लस के 9 प्लस के 6x माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये कितना आएगा, देखो 9 प्लस के 9 माइनस के 25 क्या आएगा, माइनस के 16 प्लस के 6x इक्वल टू 16। 6x की वैल्यू क्या आएगी, 16 प्लस के 16। ठीक है भैया, 6x इक्वल टू 32, x की वैल्यू निकालेंगे 32/6, और ये डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 16/3। ठीक है। अब ये x की वैल्यू कितनी आई, यहां से यहां तक 30/3। ये वैल्यू कितनी है, पी आर की 8, और टीपी की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, टीपी की वैल्यू निकालनी है, या तो इस वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। अब लिखेंगे x इक्वल टू 16/3 पुट इन इक्वेशन सेकेंड, x बराबर 16/3 समीकरण 2 में रखने पर क्या पुट करेंगे, समीकरण 2 क्या है, टीपी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 16, इसमें पुट करेंगे 16 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस के 16। सॉल्व करने के बाद क्या आएगी भैया, 256/9 प्लस के 16। सॉल्व करेंगे ये, तो ये आएगी 256 प्लस के 144, 216 प्लस के 44, 144/9। ऐड करेंगे कितना आएगा, ये 400/9, 400/9। और जब हम टीपी की वैल्यू निकालेंगे, टीपी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 400/9 का अंडर रूट, तो टीपी की वैल्यू आएगी 20/3 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, टीपी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 cubes of side 6 centimeter each are joined. Find the total surface area of the resulting cuboid. 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन परस्पर जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान सुनिए। एक घन, पहला वाला घन देखो, ध्यान सुनिए कैसे कैसे जोड़े गए। सर व्हाट इज घन? ठीक है, क्यूब। ध्यान सुनिए, ये एक क्यूब है, इसके सामने एक और क्यूब है, इसके सामने एक और क्यूब है। तो इसकी क्या रहेगी, लेंथ रहेगी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 6 + 6 + 6 18 सेंटीमीटर। लंबाई क्या रहेगी, 6 सेंटीमीटर। किसकी रहेगी, क्यूबॉइड की रहेगी, जो क्यूबॉइड बन के आएगा। ठीक है, घनाभ बन के आएगा। घन से क्या बन के आएगा, घनाभ।
लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। ब्रीथ क्या आएगी क्यूबॉइड की, ब्रीथ चौड़ाई सेम रहेगी 6 सेंटीमीटर, क्या रहेगी 6 सेंटीमीटर। हाइट क्या आएगी, हाइट ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, क्या आएगी 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान सुनेंगे, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। घनाभ का संपूर्ण, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला है इसका भैया, 2LB प्लस के BH प्लस के HL, लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस के ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, दो की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है भैया। लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई, प्लीज वन टाइम रिपीट इन इंग्लिश, ठीक है। तो क्या रखेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, और 2 की क्या कर देंगे अपनी तरफ से, फॉर्मूला में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला याद करके रखेंगे इसे, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LBH प्लस के BH प्लस के HL, और यूनिट लगाएंगे यूनिट क्यूब, सेंटीमीटर है यहाँ पे तो सेंटीमीटर क्यूब, पुट करेंगे वैल्यू 2, L की वैल्यू क्या है 18 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 प्लस के 6 इंटू 6, मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितने आएंगे भैया, यहाँ पर रखेंगे 18 मल्टीप्लाई 6 108 प्लस 36 प्लस 108, ऐड करेंगे ये सब, देखो ये ऐड करेंगे कितना आएगा, 8 6 14 14 और 8 22, ये 0, ये 3 0 3 3 और 2 5 1 और 2, ठीक है भैया। मल्टीप्लाई करेंगे 405 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नोट करेंगे, अगर कोई परेशानी है तो पूछेंगे, अगर कोई डाउट है तो भैया पूछेंगे, ठीक है। ध्यान सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इस प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीडियन, निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है भैया। माध्यक निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो माध्यक, पहले मीडियन का फॉर्मूला याद रखेंगे, मीडियन माध्यक का क्या फॉर्मूला है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन के F इंटू H, हाइट, ठीक है भैया, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, n/2, यहां से क्या निकालेंगे, पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, यहां पर निकालेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, निकालेंगे, क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। तो ठीक है, क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पे 6, क्या लिखेंगे 6 में ऐड करेंगे 13, कितनी आएगी 19 में 25 ऐड करेंगे, कितनी आएगी 44, इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा 54, ठीक है भैया। संचयी बारंबारता निकालेंगे, पहले क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, 6 में 13 ऐड करेंगे, फिर 21
19 आएगी, 19 में क्या करेंगे 25 ऐड करेंगे, 44 आएगी, 44 में क्या ऐड करेंगे 10 ऐड करेंगे, तो क्या आएगी 54। स्टैटिक्स में तीन ही क्वेश्चन है, तीन ही टाइप के क्वेश्चन है, मीन, मीडियन, मोड और इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक्स तीन क्वेश्चन पूछेगी, स्टैटिक्स तीन क्वेश्चन। अब देखो ये जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ये लास्ट वाली वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है n की, किसकी वैल्यू है n की। तो अगर यहाँ से हम n/2 निकालने लगे तो क्या आएगी 50/4/2 27। अब ऐसी वैल्यू देखेंगे जो 27 से क्या है बड़ी है, तो वो क्या है 44 क्या है वो 44 से जस्ट पहले की वैल्यू क्या है 19, ये किसकी वैल्यू है CR की, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसके सामने की जो वैल्यू है 44, ये फ्रीक्वेंसी है, क्या है ये फ्रीक्वेंसी। इसके सामने की जो लिमिट है लोअर लिमिट वो L की वैल्यू है, और इन सब क्लास जो दे रखी है इनके बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिफरेंस है, वो किसकी वैल्यू है H की वैल्यू है। H की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, क्या आ रही है H की वैल्यू 150। फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या करेंगे फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या करेंगे 1700 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है 27 माइनस CF की वैल्यू क्या है 19, F की वैल्यू क्या है 25 और भैया H की वैल्यू क्या है 150। अब देखो ध्यान सुनिए, कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे 6 टाइम, ठीक है 25 6 जा 150, सॉल्व करेंगे 1700, इसमें से माइनस करेंगे 27 में से, 19 माइनस करेंगे 27 में से 19 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 × 6 ऐड करेंगे 1700 प्लस के 48, क्या करेंगे 1700, ठीक है। एक सेट कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका, ठीक है, एक सेट कंप्लीट है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट।